अभी इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के रामघाट में। आपको बता दूं मेरे बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी उपस्थित हैं। इनसे जानकारी लेता हूं आखिर ऐसा क्या हुआ जो अभी इस वक्त रामघाट में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ऐसा क्या हुआ जो आप लोग रामघाट में आए हुए हैं? देखिए, कल एक दुखद घटना हुई। हम लोग सब लोग दुखी हैं। कहाँ पे हुआ था सर घटना? हमारे उतरगांवा के बगल में सरैया गांव में जी जो हमारे बनवासी परिवार के माँ और बेटे धान की रोपाई बटाई के खेत में या मजदूर के रूप में काम करते थे उनके यहाँ जी एक राय साहब के परिवार में, जी और वहाँ रोपाई कर रहे थे। बिजली का तार लंबे समय से सिंह साहब ने बताया कि स्पार्क हो रहा था, लेकिन कई बार मौखिक रूप से सूचना दी गई कि स्पार्किंग हो रही है, जी। लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के कोई अधिकारी उसको या कर्मचारी जा करके ठीक नहीं किए। सूचना देने के बावजूद भी हाँ हाँ, वो बताया उन्होंने जिसका कोई खेत बिजली है विभाग कर्मचारी वहां नहीं नहीं गया, पहुंचा। जी तो जिसकी वजह से स्पार्क करते करते वो तार टूट गया। और रोपाई के समय ही जी जो हमारे बनवासी समाज के श्रीमती बसमती देवी, जी जो राम अजोर स्वर्गीय राम अजोर बनवासी थे वहाँ के, उनकी पत्नी थी और जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी, जी वो ऑन स्पॉट बिजली के उससे शॉर्ट से एक्सपायर हो गई। और नौजवान हमारा भाई जो था लोधी, जी वो जो रामजोर का लड़का था, वो मात्र अभी 33 वर्ष का था और उसके 2 बच्चे और 2 बच्चियां नाबालिग हैं। वो तुरंत बिजली से शॉर्ट से, ये विभाग की लापरवाही की वजह से, ये सीधे सीधे लापरवाही की वजह से घटना घटी। रात में हमारे वहाँ के समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे और वहाँ के लोग थे, उन्होंने सूचना दिया। हमारे यहाँ कल कार्यक्रम था, सांसद धर्मेंद्र यादव आए थे, मैं एयरपोर्ट जा रहा था। तुरंत हम कहा ठीक है, मैंने तुरंत जिलाधिकारी से रात पे ही मैंने बात किया कि जिला डीएम साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई और तुरंत उन परिवार के लिए इस दुख में आप अधिकारियों को भेजिए। उन्होंने एक्सीएन और एसडीएम को भेजा वहाँ, और वो लोग गए, परिवार के लोगों से बात किया और बात करके मैंने कहा रात में ही पोस्टमार्टम अगर हो जाता तो अच्छा है। कार्रवाई हुई, सवेरे पोस्टमार्टम हुआ। मैं पोस्टमार्टम हाउस भी गया। मैं इस दुख के घड़ी में सबसे पहले तो मैं उस बनवासी परिवार के साथ, मैं और हमारी पार्टी के लोग वहां मौके से लेकर अभी पोस्टमार्टम हाउस तक सारे लोग, दिनेश फौजी से लेकर संदीप यादव से लेकर तमाम लोग जो हमारे थे, सब लोग वहां उपस्थित रहे। इस दुख के घड़ी में मैं जिलाधिकारी से और खास तौर से शासन से मांग करता हूं कि दो दो हमारे परिवार के जो गरीब परिवार है, बनवासी परिवार है, आज उनके पास न कोई वहां आवास है, और वीडियो वहां के लोग दिखा रहे थे केवल छप्पर में ये लोग रहते हैं, न किसी प्रकार का इनका कोई जो राशन का कार्ड है, लाल कार्ड भी या कार्ड भी नहीं बना है। ये लोग मजबूरी लंबे समय से एकदम विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं, और ये लोग ये किसानी का काम करके, भट्टे पे काम करके, जो पहली आवश्यकता है कि आज़ादी का 78 साल के बाद भी और 10 साल से जो सरकार आवास आवास चिल्ला रही है कि हम हर आदमी को आवास दे की व्यवस्था करा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं इनके पास। इनका आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं। आवास और राशन कार्ड किसके अंतर्गत में आता है? ये सब ग्राम प्रधान क्या आता है? नहीं नहीं, बात तो आप सुनिए। ग्राम प्रधान तो एक इकाई है, जी लेकिन जो काम है प्रशासन का, शासन का, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जो सचिव होता था, ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, वो सरकारी होता है, जी जी वो उसकी जिम्मेदारी होती है, शासन की जिम्मेदारी होती है। वो तो जनता का प्रतिनिधि है, मांग कर सकता है, कर सकता है, जी लेकिन जो व्यवस्था देने की बात है सीधे, वो काम प्रशासन का है। आज तक नहीं हुआ। इसलिए मेरी मांग है, जिलाधिकारी जौनपुर से भी और शासन से भी मांग है कि इस परिवार को कम से कम, एक परिवार को 25-25 लाख के जो विभाग की लापरवाही से मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों के लिए एक आंसू पोंछने के लिए 25-25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, और उस परिवार के एक एक व्यक्ति को जिस लायक वो लोग हो रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए, और उनको आवास की सुविधा कराई जाए, और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको पेंशन से लेकर के परिवार के लिए जो एक विधवा हो गई है, दो उसके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की सुविधा दी जाए।
कि जब तक वो लोग बालिग नहीं होते सरकार उनको पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाए, उन बच्चों के लिए पढ़ाई और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करे। ये मेरी शासन और प्रशासन और जिलाधिकारी से मांग है। अभी आपको बता दूं, कल जनपद जौनपुर में बजौदीनपुर गांव में एक बिजली के करंट से जो है एक युवक के माता पिता जो है एक्सपायर हो गए। उन्हीं परिवार के बीच में उपस्थित हूं। आइए इनसे जानकारी लेता हूं, आखिर किसके लापरवाही से इतना बड़ा वारदात हुआ है। सर हम लोग हमारा भाई धान रोप रहा था तो तार कट के गिर गया था सर कहाँ पे? खेत में सर। अच्छा। मतलब सर बजौदीनपुर में हाँ। सरैया में गिर गया था सर। वो हमारा भाई ध्यान नहीं दिया और लाइन उसका पकड़ लिया। उसको छोड़ाने में मेरा माँ जी गई, माता जी को पकड़ लिया लाइन। कितने लोग मरे हुए हैं? मरे लोग 2 लोग सर। 2 लोग क्या दो- लगते थे? हमारा माता जी, हमारा भाई था छोटा। अच्छा। हाँ सर। कहाँ गए थे जो है धान रोपाई करने के लिए? धान रोपने के लिए सर सरैया गए थे रोपने के लिए सर। किसके खेत में गए थे? प्रधान के सर। प्रधान के क्या हाँ नाम है प्रधान के? मांटू। अच्छा। हाँ सर। अभी तक क्या हुआ शासन प्रशासन से? सरकार प्रधान साहब भी बोल रहे हैं शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई सर कि कागज बना के दे रहा हूँ, तुमको खर्च मिल जाएगा जितना मांगे। तो बोला 24 लाख रुपए तुमको दूंगा तो तुम्हारे खाते में। कौन बोला? एसडीएम बोला सर। एसडीएम जौनपुर के यही बोले हैं 24 लाख रुपए खाते में देंगे? हाँ देंगे सर। अच्छा। हाँ सर। और कौन कौन गया था मौके पे जौनपुर के अधिकारी? अधिकारी जेई साहब गए थे सर। बिजली विभाग के? हाँ अच्छा। सर। वो क्या आश्वासन दिए हैं? वो बोल रहे हैं कि तुमको सोमवार तक तुम्हारे खाते में पैसे चल जाएगा। अच्छा। हाँ सर। लिखित दिए हैं? हाँ लिखित देंगे, कागज वगज बना के बिल्कुल। अच्छा। हाँ सर। बोले बोले ग्राम प्रधान क्या बोल रहे हैं? ग्राम प्रधान बोले हैं कि हाँ तुम लोग को हो जाएगा सोमवार के। अच्छा। हाँ कल। ये आश्वासन दिया जा रहा है सोमवार को जितना भी हाँ सर मुआवजा होगा सब मिलेगा? मिलेगा सर, खाते में चल जाएगा तुम लोग सर। किसकी डेथ हुई है? हमारी माता जी का, मेरे भाई जी की, छोटे भाई के अच्छा। सर। हाँ कितने भाई हो तुम लोग? हम लोग 5 भाई थे सर। 5 भाई थे हम लोग। 5 भाई? हाँ सर। सबकी शादी हो गई? हाँ सबका शादी हो गई। उसको पिताजी कहाँ है? पिताजी मर गए पहले सर। अच्छा। हाँ सर। ठीक है। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? मांग करे सर, उसको छोटे छोटे लड़के हैं, उसको पढ़ाने के लिए, कराने के लिए उसको खर्चा चाहिए सर। तो बोला गया था, आया था वो एसडीएम में, बोला कि मैं इसको खर्चा दूंगा सर, 24 लाख रुपये इसको दूंगा मैं। अच्छा। हाँ सर। जौनपुर के एसडीएम साहब बोले? हाँ बोल के गए सर कल, बोले सोमवार को पहुंच जाएगा सर।